नमस्कार दोस्तों, आज सुबह कुछ घंटे पहले इजराइल और सीरिया के बीच में मिसाइल अटैक देखने को मिला है। यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले सीरिया ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो पर्टिकुलर जगह है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर हम जूम आउट करेंगे और जाएंगे मिडिल ईस्ट की तरफ, और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, काफी बड़ा देश है ये, आपको देखने को मिल रहा होगा सीरिया। क्योंकि इजराइल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो सीरिया काफी बड़ा एरिया कवर करता है, और सीरिया के साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इजराइल दिख रहा होगा, जिसकी जो बाउंड्री है वो आपका मेडिटेरेनियन सी से टच करती है। तो इजराइल के अंदर अगर आप देखिए, जो सदर्न पार्ट वाला इजराइल है यहां पर, जो कि टच करता है इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला के साथ, तो इजराइल का साउथ वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नेगेव डेजर्ट। आपने सुना होगा आई एम श्योर। तो नेगेव डेजर्ट में यहां पर आपको जगह मिलेगा जिसको कहा जाता है डिमोना पर ही आपको जो इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है वो देखने को मिलता है। तो इसी के आसपास कहीं ना कहीं अटैक किया गया है। और इसको अगर हम नदन साइड में देखें, इसके नदन साइड में यहां पर आपको जो पैलेस्टीन है उसकी बाउंड्री दिख रही होगी, और इसके भी एकदम नदन पार्ट में इजराइल का अगर आप नदन पार्ट यहां पर देखोगे तो ये जो बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहां पर आप देखिए, जो सीरिया है, सीरिया की बाउंड्री अगर हम देखें इजराइल के साथ, वो डायरेक्टली टच नहीं करती है, क्योंकि बीच में आप देख रहे होगे यहां पर एक कुछ पार्ट आ रहा है, इसको कहा जाता है गोलन हाइट्स। लेकिन 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था, तब से ये वाला जो एरिया है गोलन हाइट्स का, वो इजराइल के अंडर में है। और क्योंकि ये इजराइल के अंडर में है, इसकी वजह से इसकी जो बाउंड्री है वो सीरिया के साथ टच होती है। और इसी के जस्ट करीब आप देख सकते हो सीरिया की कैपिटल दमास्कस भी आपको देखने को मिल रही है। तो इजराइल ने जो मिसाइल अटैक किया है वो दमास्कस के करीब 40 किलोमीटर दूर यहां पर आपको करीब देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में भी, बट आई होप कि इस मैप के माध्यम से आपको लगभग काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, कई सारे आर्टिकल्स आए हैं, इजराइल रिटेलिएट्स आफ्टर सीरियन मिसाइल लैंड्स नियर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे, है क्या यहां पर ईरान का क्या रोल आ रहा है, क्योंकि ईरान का रोल डायरेक्टली कैसे इसके अंदर आ सकता है वो आपके लिए समझना जरूरी है। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जहां पर आपको स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थर्सडे मॉर्निंग को सबसे पहले सीरिया की तरफ से मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, और बताया जा रहा था कि इजराइल के कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे, वॉर प्लेन्स होंगे, उनको शायद अटैक करने की कोशिश की जा रही होगी। तो अब क्या होता है कि इजराइल, तो आपको पता है जो इसकी लोकेशन है वो हर तरफ से अरब देशों के साथ घिरा हुआ है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ घिरा हुआ है, और इसी की वजह से इजराइल को हमेशा यहां पर जो है बाकी देशों के साथ दिक्कत आपको देखने को मिलेगी समय समय पर। तो यहां पर क्या होता है कि इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत कर रखा है। जब भी यहां पर कोई भी अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर किसी भी प्रकार का, तुरंत वहां पर जो सायरन्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। हर देश के कोने कोने पर ये चीज लगा हुआ है, उनकी फैसिलिटी, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए जब सीरिया की तरफ से मिसाइल आया इजराइल के अंदर, तो वहां पर सायरन्स वगैरह ऑन हो गए थे। और फिर क्या था, उसके बाद जो इजराइल है उसने बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर जो अटैक है मिसाइल के माध्यम से वो सीरिया में करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बारे में मैं वापस आऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर याद रखिएगा कि यहां पर सीरिया जो गवर्नमेंट है उसके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, पावर नहीं है। जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है उनको कई सारे देशों के तरफ से मदद मिलती है, जैसे ईरान हो गया, आपका रशिया हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट रशिया। तो इन सब के माध्यम से सीरिया को मदद मिलती है। लेकिन इजराइल के ऊपर अटैक करना ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली शायद दिखाता है कि ईरान का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस मैप के अंदर देखिए, ये सीरिया का मैप आपको दिख रहा होगा, नीचे सदर्न साइड में दमास्कस इसका कैपिटल है, मैंने आपको बताया, और इसी के जस्ट किनारे यहां पर आपको मैंने बोला था ये गोलन हाइट्स आपको देखने को मिलती है, और इसी के साथ इजराइल जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सीरिया के मैप के अंदर छोटे छोटे आपको ईरान के मैप देखने को मिल रहे होंगे। ये बेसिकली क्या शो करता है कि जो ईरान है वो अपने कई सारे ट्रूप्स, कई सारे प्रॉक्सीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको यहां पर सीरिया के अंदर बिल्ड कर रखा है। और इसी के माध्यम से जो ईरान है वो क्या करता है,
इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बेसिकली इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको याद होना चाहिए 11 अप्रैल को जो ईरान है उसके अंदर उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतांज, आई एम श्योर आपने सुना होगा, न्यूज में काफी रहता है। तो यहां पर 11 अप्रैल को अटैक किया गया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, और ईरान ने इसका डायरेक्ट इल्जाम जो है, जो ब्लेम है, वो इजराइल के ऊपर लगाया था और यह कहा था कि हम इसके ऊपर रिवेंज जरूर लेंगे। तो इसी को देखकर कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो सीरिया की तरफ से अटैक किया गया इजराइल के अंदर वो एक्चुअल में ईरान ने किया होगा। और 11 अप्रैल का भी अगर आपको अटैक समझना है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहां पर इजराइल ये नहीं चाहता कि यूएस जो है वो वापस से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो कर ले। इजराइल ये नहीं चाहता और इसी के लिए कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही थी 11 अप्रैल को, जिसकी वजह से नतांज जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर अटैक किया गया था। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो अटैक हुआ है आज सीरिया और इजराइल के बीच में, तो सबसे पहले सीरिया की तरफ से यहां पर जो मिसाइल है वो इजराइल के अंदर किया गया। और एग्जैक्टली कहां पर हुआ ये भी लोकेशन आपको जाना है, मैंने आपको मैप में वैसे तो पहले ही दिखा दिया था। तो जो नीचे वाला पार्ट है बेसिकली नेगेव डेजर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां राइट साइड में आप देख सकते हो डिमोना, यहीं पर आपको जो आपके ये इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो इधर देखने को मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो सीरिया है वो हो सकता है कि इजराइल के कुछ वॉर प्लेन्स एयरक्राफ्ट को अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा सीरिया की तरफ से, मतलब एक तरह से ईरान शायद कर रहा होगा ऐसी कोशिश। लेकिन जो मिसाइल है वो हो सकता है कि शायद डाइवर्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसकी वजह से मे भी यहां पर कहीं ना कहीं वो लैंड कर रहा था। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है डिमोना में भी हो सकता है कि डायरेक्टली यहां पर भी अटैक करने की कोशिश की गई हो। मतलब अभी तक 100% आप चीजों को नहीं कह सकते हो। और सीरिया की तरफ से जो मिसाइल आया था इसको बताया जा रहा है SA-5, ठीक है, ये मिसाइल आया और करीब जो डिमोना है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे करीब 30 किलोमीटर दूर जो है वो जाके गिर गया था। और यहां पर फिर वापस से क्या होता है कि इजराइल के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है सरफेस टू एयर मिसाइल बेसिकली होता है। अगर कोई भी वॉर प्लेन आ रहा है, अगर सपोज आपने S-400 के बारे में सुना होगा, तो अगर हमने भारत के अंदर ये इंस्टॉल कर लिया तो चाइना, पाकिस्तान, कहीं से भी अगर एयरक्राफ्ट कोई भी वॉर प्लेन हमारी तरफ आएगा तो हमारा S-400 एक्टिव हो जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेम इसी प्रकार से इजराइल के अंदर भी जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो यहां पर इंटरसेप्ट किया नहीं किया, वो अभी तक इजराइल ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये भी ऑन हो गया था ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, पिछले 1-2 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो इजराइल के अंदर जो मीडिया है वो ऑलरेडी यहां पर बार बार कह रहा था कि जो डिमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है और इसके अलावा रेड सी में वहां पर आपको एक पोर्ट मिलेगा, पोर्ट इलाट। तो यहां पर रेड सी में आप देखोगे यहां पर ये पोर्ट है बेसिकली। तो इन सभी को एक तरह से कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी कि पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि पॉसिबल हो सकता है कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो यहां पर अटैक किया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजों को देखना है। फिर क्या था, यहां पर जैसे ही इजराइल के अंदर ये अटैक होता है, इजराइल जो है वो यहां पर रेस्पॉन्स करता है और कई सेवरल मिसाइल बैटरीज जो हैं वो सीरिया के ऊपर दाग दी गई, ऐसा यहां पर न्यूज के अंदर बताया जा रहा है। और एग्जैक्टली कहां पर हुआ, यहां पर मैंने आपको बताया था दमास्कस जो है इसके एग्जैक्टली अगर आप देखोगे करीब 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है डुमैर, ये जगह है आपका, ठीक है, यहां पर आपको डुमैर जगह मिलेगा। तो यहां पर भी बताया गया कि जो ईरान है उसके कुछ ट्रूप्स वगैरह यहां पर मौजूद होंगे शायद, तो इसके लिए यहां पर अटैक करने की मे भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा किया जा रहा था। लेकिन जो सीरिया है वहां की जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने यह बताया कि क्योंकि इजराइल ने भी यहां पर कई सारा अटैक किया, जैसे कि आप देख सकते हो इजराइल की तरफ से यहां पर अटैक किया गया बेसिकली दमास्कस के ऊपर, तो यहां पर सीरिया के पास भी उनका भी खुद का डिफेंस सिस्टम है। तो यहां पर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और इजराइल के लगभग सभी मिसाइल्स को एक तरह से जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको डाउन कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि 4 सोल्जर्स की यहां पर इंजरी हो गई है, ठीक है। अब एग्जैक्टली कुछ मरे हैं नहीं मरे हैं इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यह पूरा वीडियो था जहां पर मैंने आपको बताया कि इजराइल सीरिया का जो आज सुबह अटैक हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ था और इस समय ईरान का क्या इन्वॉल्वमेंट क्यों इस समय बताया जाता है। तो चलिए यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन है, एंटीसेमिटिज्म, इससे आप क्या समझते हो? यह वर्ड अक्सर देखने को मिलता है एंटीसेमिटिज्म, इससे आप क्या समझते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।